ओके। तो रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। ओके, तो हमारा टॉपिक है स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी का आया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट? सर रियल पार्ट तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, और इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है आपका? 2xy। हाँ, तो बस आपने देखा, आपने स्क्वायर आपने फाइंड कर लिया है। तो एक बार इसको कर देते हैं सोल्व। ये आएगा आपका मॉडुलस जेड। ओके, तो आपको दिया गया था कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पर इसमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका रियल पार्ट है एक्स और इमेजिनरी पार्ट है वाई, और इसका मॉडुलस हो गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इसी प्रकार से इसी को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, यानी कि इसी से, तो इसी का रियल पार्ट ये फिर से लिख देंगे, और ये हो गया। और अब आपको करना है इसका मल्ट यानी स्क्वायर, यानी कि जेड स्क्वायर, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें लगाएंगे हम अल्फा प्लस बीटा। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। सूत्र कौन सा यूज कर रहे हैं हम इसको सोल्व करने में? बताया कोई? उधर उधर फिर क्या? परावर्त योजित। नहीं नहीं, प्रावर्त योजनीय में तो हम ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि उसमें साइन चेंज कर देते हैं। इसमें हम लगा रहे हैं क्योंकि हम ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम यूज करते हैं ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। तो ये सूत्र हम वैदिक गणित का ये इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। वाई। तो हमें जो है पहले वर्टिकली क्रॉस वाइज, पहले वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है और फिर क्रॉस वाइज करेंगे तब इमेजिनरी पार्ट को सोल्व करेंगे। तो करिए सबसे पहले वर्टिकली, यानी कि x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। क्योंकि एडिशन है तो ये आ जाएगा यहाँ पर आपका माइनस, और फिर इसकी वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर। तो आपका रियल पार्ट निकल के आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से सेम हम इसमें काम करेंगे। इसमें हम करेंगे क्रॉस वाइज। तो क्रॉस वाइज कीजिए एक्स इंटू वाई, तो ये हो गया आपका एक्स वाई, फिर हो गया प्लस, और फिर क्रॉस वाइज करेंगे तो ये आ गया आपका एक्स वाई। तो इनको ऐड करके क्या आ गया आपका 2xy। तो आपका जो रियल पार्ट है स्क्वायर वाले का, तो वो आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट आया है आपका 2xy। तो इस प्रकार से हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको लिखेंगे तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, तब कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आता है रियल पार्ट। रियल पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस आयोटा, फिर आता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट है आपका 2xy। तो ये आपने कर दिया है स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप वर्ग निकालेंगे तो आपको इस तरीके से इसको सोल्व करना है। तो जैसे अगर हम इस पे क्वेश्चन लें तो आप इसको सोल्व कीजिए, सेम ऐसे ही काम करेंगे। अ, जैसे मैंने कह दिया है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको सोल्व कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। इसी प्रकार से हम अ, ये भी लिख सकते हैं 3x प्लस आयोटा 3y, और इसको भी सोल्व कीजिए दोनों तरफ जब माइनस साइन हो, और या फिर आपका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो। तो ये चार केस बन सकते हैं। तो आप इनको चारों को सोल्व कीजिए और बताएं क्या 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 इन सबका स्क्वायर आ रहा है। तो फाइंड कीजिए स्क्वायर इन सबके, और फिर बताएं क्या आंसर आएगा। एक और ले सकते हैं सवाल जैसे प्रैक्टिस के लिए, 5 प्लस आयोटा साइन थीटा, कुछ इस टाइप से भी ले सकते हैं।
तो सबके स्क्वायर फाइंड कीजिए और बताइए किसका क्या क्या आ रहा है। तो आपको सेम, आपको जो है रियल पार्ट बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट है आपका 2xy। तो सर इसको फर्स्ट लगाएं। वाले का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस वाले का क्या आ रहा है आपका? सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज ओके। प्लस आई आएगा। 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, तो ये आ गया आपका 2 sin x यानी साइन थीटा कोस थीटा। ओके। साइन थीटा कॉस थीटा। और आपने क्या पढ़ा है इसका फार्मूला? 2 sin थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है? और इसी प्रकार से कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हमने पीछे निकाला था, ये किसके इक्वल होता है? तो सबसे पहले आप इसे बताइए, रियल पार्ट को, ये किसके इक्वल होगा? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 क्या है, कोई बता रहे हैं? 1 देखिए वो वन तो प्लस वाले केस में होता था, यहाँ पर क्या है, ये है माइनस, तब ये वन नहीं होगा। जब प्लस होता बीच में तो ये वन हो जाता। अब बताइए किसके इक्वल होगा? सो cos टू कोस। थीटा। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका कोस टू थीटा। और 2 sin थीटा कोस थीटा ये किसके इक्वल होता था? sin टू थीटा। ओके, तो ये हो गया आपका sin 2 थीटा। तो आपने इसका निकाल दिया है स्क्वायर, तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार से आप और ये चारों सवाल कीजिए और बताइए किसका कितना आ रहा है आंसर। ये दूसरा सवाल कीजिए, तीसरा कीजिए और बताइए। सबके ये, इससे आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये करने में कितने ज्यादा आसान है। बस आपको क्या है, ये इसको याद रखना है कि हम जब स्क्वायर करते हैं तो हम किस प्रकार से इसको स्क्वायर करने में कौन सा सूत्र हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सा यूज किया हमने फार्मूला, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज यानी ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। तो इस सूत्र, ये सूत्र कहाँ कहाँ पे लगता है, तो आपने देखा इस सूत्र का इस्तेमाल हमने जो है अपने मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो या फिर हमारे जो सिंपल नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, वहां पे बहुत ज्यादा यूज है इसका। और भी आगे बहुत सारी जगह होगी जहाँ पे हम इसका यूज देखेंगे। तो निकालिए जरा दूसरे दिखा वाला क्या दीजिए। आएगा। ये है आपके क्वेश्चंस, कीजिए। तो सेकंड का है 9x माइनस 9y। ओके, सेकंड वाले का क्या आ रहा है? 9x माइनस 9y ओके, प्लस आई प्लस आए 18xy। 18xy। ओके। में 9x स्क्वायर नहीं आएगा? अभी पता नहीं, उसको सोल्व करके देखना पड़ेगा। तो आपका क्या आ रहा है वो बता दीजिए। यही आ रहा है 9x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस 18xy। हाँ सर एक्स आपका स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है। आएगा। ओके, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है इमेजिनरी में, या सिंपल एक्स वाई है? सही, सिंपल एक्स वाई है। सर ओके, थर्ड वाले का है 28 प्लस थर्ड वाले का है आपका 28 प्लस आई 96। 96। यस सर। ओके, और फोर्थ वाला आपने सोल्व किया, फिफ्थ वाला लास्ट, थर्ड और फोर्थ? सर अभी कर रहे हैं। ओके, कीजिए और इसको भी सोल्व कीजिए। ये आपका जो है 9x तो नहीं आएगा, 9x स्क्वायर।
हाँ एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की टर्म है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और एक्स यानी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो कीजिए इसको सोल्व और बताइए, जब हो जाएगा तो बता दीजिए। तो आप देख रहे हैं आपका जो ये मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायर है, डिवीजन है, ये कितना सिंपल हो गया है। बस आपको ये इसमें डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में, स्क्वायर करने में कैसे कैसे हम इसका स्क्वायर करते हैं वो सब आपको याद रखना है। तो स्क्वायर वाले में हमने एडिशन, यानी कि हमने एडिशन की फॉर्म लगाई। तो जैसे सर हम एडिशन फोर्थ करते वाले थे, बताइए कितना आ रहा है फोर्थ वाले का। -161 -161। प्लस ओके। आई प्लस आई 240। 240। ओके। और सर फिफ्थ वाले फिफ्थ वाला कितना आ रहा है। सोल तो सर फिफ्थ बताइए। वाले का 25 माइनस 25 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई प्लस ये हो गया आपका आयोटा। हाँ जी बताइए आगे। इमेजिनरी 10 पार्ट क्या आएगा। 10। साइन थीटा। ओके साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं कि आपका ये स्क्वायर आपने निकाल लिया है। सर ये फोर्थ अब वाला हमने करेंगे प्लीज। कौन से वाला। फोर्थ वाला 1 मिनट। ये 8 - 15 आए। जी जी। ओके इसको आपको सेम, बस आपको तरीका याद रखना है। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, फिर उसका रियल पार्ट, फिर आ जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट, और फिर क्या आता है, मॉडुलस। ओके। आपका था क्या था क्वेश्चन, 8 - 15 आए। ओके 8 - 15 आए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको रियल पार्ट क्या है इसका 8, इमेजिनरी पार्ट है आपका -के 15। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो 8 का स्क्वायर यानी कि, और 15 का स्क्वायर, तो इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 64 प्लस 225। तो इसको सोल्व करके आ जाएगा आपका 9 और 6 8 289। और 289 किसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 17। ओके। अब आपको फिर से इसी का स्क्वायर करेंगे, तो यानी कि फिर से लिख दीजिए आप इसको। तो यानी हो जाएगा आपका 8 - 15, और ये आया आपका, सॉरी 17। ओके। अब आपको निकालना है इसका स्क्वायर। ओके। तो देखिए सबसे पहले वर्टिकली, यानी कि जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 8 8 जा
64। और फिर आएगा आपका, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कौन सी बुधायन संख्या इस्तेमाल करते हैं, एडिशन वाली या सब्सट्रैक्शन वाली। तो जब हम एडिशन की करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। और जब हम इनका करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ गया आपका 225। ओके, तो इसको सोल्व करके क्या आ गया आपका, माइनस। तो ये है 161। आपका 5 यानी 161। ओके, और जब क्रॉस वाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 15 8 जा कितने होते हैं, 120। 120। और फिर आपका आएगा प्लस, और 15 8 जा 120, ये माइनस आएगा 120। 20। तो माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 240। ओके, ये ऐसे रहते हैं। तो आपकी जो बोधायन संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है सर, में जब ओके आप इसको ओके लिखोगे ओके। हो गया सर, ठीक है। तो आप जो सर है, इसमें आपने -120 प्लस फिर -120 करा था, तो सर प्लस माइनस 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 प्लस, तो सर ओके 240 आएगा ना, सिर्फ माइनस को ही हाँ, आएगा। जब आप देख रहे हैं कि आप ये का ये जो नंबर है, ये नंबर है नेगेटिव, और ये नंबर भी है आपका नेगेटिव। जब दो नंबर नेगेटिव हो और उनको आप ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर, फाइनल आंसर आता है वो भी तो नेगेटिव आता है। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे -3 -2, तो आपका जो है -5 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस तब होता है जब आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, अब आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो। ओके, तो ये आपने सीखा इसका स्क्वायर। तो अब इसी प्रकार से हम इसका जो है क्यूब निकाल सकते हैं। तो क्यूब निकाल सकते हैं और फिर उसकी जो है उसे आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे उसकी पावर 4। तो इसको भी हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो अब हमें करना है इसका क्यूब। ओके, चलिए, तो इसको भी आप ट्राई कीजिए अपने आप। क्यूब ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये भी सेम ऐसे ही होने वाला है, यानी कि समित संख्या का घन। समित संख्या की पावर 3 यानी इसका घन, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको। ओके, मान लीजिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है x प्लस आयोटा वाई, और आप अब आपको करना है इसका क्यूब। तो फिर वही टेबल बनेगी, फिर उस टेबल के अनुसार हम इसको करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका आएगा रियल पार्ट, फिर आएगा आपका इमेजिनरी पार्ट, फिर आएगा आपका मॉडुलस। ओके, ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई। तो इसकी हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अभी अभी हमने स्क्वायर वाला निकाला, वो आया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आया 2xy। ओके, अब हम इससे क्यूब निकाल सकते हैं। जब हम इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर क्या आएगा आपका, क्यूब निकल के आ जाएगा। यानी हमें मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों। और अब आपको पता है मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, सेम वैसे ही करना है, यानी कि वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। तो कीजिए, तो यानी जेड इंटू जेड स्क्वायर, तो वो हो जाएगा आपका जेड क्यूब। तो सबसे पहले वर्टिकली मल्टीप्लाई, तो वर्टिकली कीजिए इसको। तो यानी जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको एक्स के साथ। ओके, फिर आता है आपका क्या, माइनस, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2xy स्क्वायर। बस इसको सोल्व करके और माइनस करके जो आंसर आएगा उसको लिख लीजिए। तो आपका आ जाएगा ये एक्स क्यूब, जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस के 2xy स्क्वायर। तो आप देखोगे ये आ गया आपका एक्स क्यूब माइनस, और ये ऐड होके आपका आ जाएगा 3xy स्क्वायर। ओके, ये तो बना आपका रियल पार्ट। इसी प्रकार से हम इमेजिनरी पार्ट करेंगे। इमेजिनरी पार्ट में करते हैं क्रॉस वाइज। तो कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई वाई के साथ, प्लस, और अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो यह जाएगा आपका 2x स्क्वायर वाई। ओके,
और बस अब आपको इसको सोल्व करना है और लिखना है। तो जब y की मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस 2x² y। अब आप देख रहे हैं ये है 2x² y और ये सेम टर्म यहाँ पे भी है, ये है x² y। जब ये दोनों ऐड होगी तो ये हो जाएगी आपकी 3x² y और ये है आपका माइनस के वाई क्यूब। तो ये निकल के आ गया आपका रियल पार्ट और ये निकल के आ गया आपका इमेजिनरी पार्ट। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा क्यूब करने के बाद वो बन जाएगा, रियल पार्ट है आपका x³ माइनस 3x y² प्लस आयोटा और इमेजिनरी पार्ट है आपका 3x² माइनस वाई। तो अब देखिए इससे कितना आसान हो गया किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब करना। बस आपको इस फार्मूले को याद रखना है और इस सोल्व कर देना है। तो ये आया कि समझ में कैसे आया ये? तो बस आपको जो है इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है वो लिख देते हैं। सूत्र है आपका थर्ड यानी कि ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। ये आप जरूर मेंशन करेंगे कि आपने कौन सा सूत्र यहाँ पे यूज किया है। तो इसका मतलब है वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। जब आपने इसको इस्तेमाल किया यूज किया इसमें तो आपका निकल के आ गया है क्यूब। तो जैसे हम इस पे क्वेश्चन देखें, अब आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे यही नंबर ले लेते हैं जो हमने पीछे किए हैं। मान लीजिए आपको दिया है 3x+i 3y। अब आपको करना है इसका क्यूब। तो कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। इसी प्रकार से आप ये जो पीछे हमने इस क्वेश्चन के नहीं का क्यूब करके देखे कितना कितना आ रहा है। तो बस आपको सेम ये फॉर्मूला यूज करना है। तो कीजिए और देखिए और बताइए कितना कितना इस सबके आंसर आ रहे हैं बताइए। So can you go the previous page, please? Just write down. यस श्योर, ये दीजिए। Thank you. ओके। तो बस आपको सेम जैसे आपने वर्टिकली फिर क्रॉस वाइज करते थे आप इसको ऐसे सोल्व कीजिए। Thank you, sir. Over. ओके। फिर हम आगे देखेंगे कि जैसे हम अभी तो हमने इसका स्क्वायर किया है फिर क्यूब किया है, और यदि हम इससे आगे बढ़ना चाहें जैसे हम इसकी पावर अगर 4 कर दे 5 कर दे 6 कर दे तो फिर क्या होगा, किस प्रकार से हम उसको करेंगे। तो इससे इसकी जो पावर है इसको n पावर तक ले जाने के लिए जो है फिर हम जो है मेरु प्रस्तार जो है एक मेथड है उसको यूज में लाते हैं और उसकी सहायता से बड़ी आसानी से हम जो है इसकी कोई सी भी nth पावर उसको हम निकाल सकते हैं। तो अगर हमें इसकी पावर मान लीजिए 8 चाहिए 9 चाहिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो उसको हम जब मेरु प्रस्तार से सोल्व करते हैं तो आप देखेंगे कितनी आसानी से हम उसकी पावर 8 उसकी पावर 9 उसकी पावर 15 कोई कितनी बड़ी से बड़ी पावर हो वो आप सब बड़ी आसानी से उसको निकाल पाएंगे। तो एक बार जब मेरु प्रस्तार आ गया आपको तो बड़ी आसानी हो सकती है, वो हम कल की क्लास में देखेंगे कि मेरु प्रस्तार से कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की nth पावर तक जाते हैं। फिलहाल तो ये आप इन सबके क्यूब कीजिए और फिर बताइए ये किसके क्या क्या आंसर आ रहे हैं।
कीजिए, लगाइए इस मेथड को, क्यूब वाले को, सेम ऐसे ही। और इन तीनों में से कोई सा एक कीजिए और बताइए। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से आप इसको निकाल पा रहे हैं। लेकिन जब हम मेरु प्रस्तार से इसको सोल्व करेंगे तब हम और आसानी से हम इसको निकाल पाएंगे। और आप देखोगे जब हम ये मेरु प्रस्तार जो है किसने दिया था, ये दिया था आपका महे जो महर्षि पिंगल थे, उन्होंने जो है इसको मेरु प्रस्तार विधि बोला था। और फिर जब आगे बढ़े तो आगे आए ब्राह्मी, ब्राह्मीण ने इसको मेरु प्रस्तार का नाम दिया था त्रिलोस्तका प्रस्तार। ये जो है जब हमारी 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी के आसपास इसको दिया था। और फिर जब 17th सेंचुरी आई उसमें पास्कल हुए हैं और उन्होंने इसका नाम दिया था पास्कल ट्रायंगल, जिसे हम अब मॉडल हमारे मैथमेटिक्स में उसको पास्कल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। पर लेकिन ये हमारे जो महर्षि पिंगल थे इन्होंने इसको मेरु प्रस्तार, इसको आप देखोगे मेरु प्रस्तार, इसी को नाम आगे जाके पास्कल ट्रायंगल इन्होंने अपने नाम पे प्रिंट करवाया इसको। तो इसका यूज पढ़ेंगे हम, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की nth पावर कैसे निकालते हैं उसको निकालने के लिए हम जो है, तो ये आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये आज का आपका काम है। तो ये तीनों सवाल आप इन सबके क्यूब निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से आप जो है अ, इसका भी क्यूब निकाल के देखना, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका क्यूब क्या होगा। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, कोस थीटा साइन थीटा की टर्म में भी आ सकते हैं, टर्म कोई सी भी हो सकती है यहाँ पर। तो ये क्या होगा, या फिर nth टर्म भी मिल जाते हैं कभी कभी, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है मान लीजिए 4n प्लस आयोटा 3n, कोई सी भी फॉर्म ले सकते हैं आप। आपको करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब। तो आप ये होमवर्क में लिख सकते हैं। तो पहला सवाल सोल्व किया किसी ने, या दूसरा तीसरा जो भी किया हो, कोई एक सवाल आप सोल्व कीजिए और करके बताइए। किसी का आया आंसर, पहले फर्स्ट का क्वेश्चन दूसरे का का? फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का 27 एक्स क्यूब माइनस 82 एक्स वाई हाँ, स्क्वायर, रियल रियल अ, पार्ट, और सबसे पहले इमेजिनरी क्या आया पार्ट आपका है 27? एक्स क्यूब माइनस ओके 82 एक्स वाई स्क्वायर, ओके, फिर और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट है 81 एक्स स्क्वायर वाई 81 माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस। स्क्वायर वाई माइनस 27 वाई क्यूब। ओके, तो आपने देखा, तो सभी का यही आ रहा है आंसर या इसके अलावा कोई दूसरा आ रहा है, वो भी बता सकता है। तो बस आपको जो है ये मेथड आपको जो है याद करना है, याद भी नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि मेथड कौन सा लग रहा है, किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो जब भी हम क्यू स्क्वायर निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, तो वहां पे हम जो है एडिशन वाले, एडिशन का यूज करते हैं, यानी कि जैसे हम
एडिशन बोधायन करते थे, वहां पे वैसे ही हम इसको यूज करेंगे। ओके। लेकिन जब हमने डिवीजन किया था, तो डिवीजन में हमने जो है नेगेटिव यानी कि डिफरेंस जब हमने निकाला था उसको हमने यूज किया था। तो बस अब आपको इसे ही याद करना है कि एडिशन कब यूज, किस जगह पे यूज करते हैं एडिशन जैसे, और जब डिवीजन करते हैं तो क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो बस इसमें यही याद करने के लिए है। बाकी इसमें आपके और भी जो डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। कोई सी चीज जो आपको समझ में नहीं आई हो तो आप इसका रिवीजन कीजिए, और कोई भी डाउट होते हैं तो आप अपने क्लियर कर सकते हैं। ओके। तो ये आप सब जो है होमवर्क में लिख दिए सवाल, ये आप कीजिए, इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। डिवीजन की हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो आज की क्लास हम यहीं पर करते हैं। कल हम सीखेंगे मेरु प्रस्तार, यानी कि मेरु प्रस्तार से हम कैसे nth पावर तक जाते हैं, वो सब हम सीखेंगे। ओके। ओके सर। ओके। एक बार कैमरा ऑन करके सभी अपने अटेंडेंस दे दो। और ऐसे ही नहीं फिर बात को ऐसे थोड़ा तो जो उन्हें करना था इसके लिए मैं कई बार मैसेज करता हूं। एकदम मेरी बात आपकी और आपके साथ जिस दिन भी खराब है लेकिन आप करना है मेरी बात हुई तो बोले पता नहीं मैंने